मिर्जापुर के एपिसोड 9 में स्वागत है आप सभी का। और ये एपिसोड धमाकेदार होने वाला है क्योंकि रॉबिन को मार दिया है गुड्डू पंडित ने। और इस एपिसोड का नाम है अंश। इस एपिसोड की स्टार्टिंग होती है त्यागी फैमिली से और भरत जो है वो कपड़े पैक कर रहा होता है फटाफट क्योंकि उसे निकलना होता है अपनी वाइफ सलोनी के पास। तभी होता यह है उसकी मॉम आ जाती है और कहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो। और भरत बहाना बना रहा होता है कि हम घूमने जा रहे हैं अपनी बीवी के साथ और बच्ची जो है आपके पास ही रहेगी। लेकिन उसकी मम्मी समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर भरत जो है वो बोलता है कि आपको कैसा लगे कि हम बोले कि हम छोटे हैं बड़े नहीं। इस वजह से उसकी माँ बोलती है कि हम जानते हैं तुम छोटे हो लेकिन अब तुम्हें जिम्मेदारी संभालनी पड़ेगी। और छोटे से सबको प्यार था लेकिन जो भरत था उसको जिम्मेदारी संभालनी थी। तो अब तुम देख लो तुम क्या बन के रहोगे और तुम अब हमारे इकलौते ही लड़के हो। इसके बाद दिखाया जाता है गोलू और सलोनी को। गोलू और सलोनी जो है वो बात कर रही होती है और गोलू सलोनी को भड़का रही होती है कि वो छोटे हैं और तुम्हें उसने कुछ नहीं बताया क्या। सोचो अगर वो यहाँ पे आ गया और तुम्हें मार दिया तो। तब सलोनी कहती है कि तुम्हारा तो पता नहीं लेकिन वो मुझे कभी चोट नहीं पहुंचाएगा। और इस वजह से गोलू और भड़काने लग जाती है। वो अपने हाथ की हथकड़ी तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन उससे टूटता नहीं है। और फिर सलोनी आके उसकी हेल्प करती है और हाथ की हथकड़ी निकाल देती है। और फिर गोलू कहती है कि जैसे ही भरत आ जाए उसको तुम ध्यान भटकाना और हम दोनों यहां से भाग जाएंगे। इसके बाद ये लोग प्लान बना लेते हैं। फिर से कहानी शिफ्ट हो जाती है पंडित जी के घर पे जहां पे रॉबिन की लाश ले जाई जा रही है। और पुलिस वाले पूछ रहे हैं कि आपको पता है क्या किसने ये सब किया है। लेकिन उनकी मम्मी और डिम्पी जो है पुलिस वालों की तरफ देखती है। और फिर अचानक से सीन कट हो जाता है और दिखाया जाता है मिर्जापुर यानी त्रिपाठी कोठी पे छापा पड़ा है। पुलिस वाले जो हैं सबको भगा रहे हैं और पकड़ के ले जाते हैं वो गुड्डू भैया को। यानी गुड्डू भैया जो है अब पुलिस के हिरासत में है और वो सीधे सीधे चले जाते हैं जेल। और वो कोई भी खून खराबा नहीं करते क्योंकि गुड्डू भैया जो है सॉक्ड है अपनी बहन के पति को मार के। और इस वजह से गुड्डू भैया को बहुत ज्यादा अफसोस होता है इसलिए उन्होंने खुद ही सरेंडर कर दिया है पुलिस वालों को। कहानी आती है बीना त्रिपाठी और उसकी नौकरानी पे। बीना बोलती है कि अब तो गुड्डू भी यहाँ से चले गए, अब हमें सपोर्ट की फिर से जरूरत है। और इसके बाद दिखाया जाता है जरीना जो है वो आती है सीएम साहिबा के पास ले जाने बीना त्रिपाठी को। और इसके बाद दिखाया जाता है जेपी यादव को। जेपी यादव जो है देख रहे होते हैं वही एड जो माधुरी ने करवाया था। और फिर वो कहते हैं कि पार्टी तो गिरानी ही पड़ेगी। वो अपने नौकर को कहते हैं कि तुम जरीना के पास जाओगे और उसे एक ऑफर दोगे जैसा हम बता रहे हैं। इधर दिखाया जाता है बीना त्रिपाठी जो है आ जाती है सीएम ऑफिस में। उनका बहुत अच्छी तरह स्वागत होता है और उनको एक कमरा भी मिलता है। अब इसके बाद होता है शरद को दिखाया जाता है। शरद जो है आता है सीएम साहिबा के पास। सीएम साहिबा बोलती हैं कि अब हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गुड्डू जो है अब हमारे हिरासत में। शरद बोलता है ये हुआ कैसे। और इसके बाद वो बताती है कि उसने खुद ही सरेंडर कर दिया, पता नहीं क्यों। और इसके बाद वो लोग खुश हो जाते हैं। शरद और माधुरी जो है गले मिल जाते हैं। माधुरी बोलती है कि अब हमें आगे का सोचना चाहिए। शरद बोलता है कि हाँ मैं भी आगे का सोच रहा हूँ और तुम मुझे गुड्डू को कब सौंप रही हो ताकि मैं अपने फादर के मौत का बदला ले सकूं। माधुरी बोलती है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, उसको लीगली पनिशमेंट मिलेगी और लीगली कानूनी तौर पे उसको सजा मिलेगी। इसलिए तुम और मैं आगे शुरुआत करते हैं और अब हमारी लाइफ के बारे में सोचते हैं। यानी माधुरी प्रपोज मार देती है शरद को और शरद इस बात से खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं बदले को भूल जाता हूं और अब मैं तुम्हारा साथ हमेशा के लिए दूंगा। दिखाया जाता है जरीना को। जरीना शॉपिंग मॉल में गई होती है और तभी जेपी यादव का नौकर आता है और जरीना से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। वो जरीना को कहता है कि एक पार्टी है जिसमें फुल प्राइवेसी होगी और कोई भी इलीगल काम नहीं होगा, तुम टेंशन मत लो, बस तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। और वो गेट के नीचे से पैसे सरका देता है जिसमें बहुत सारे पैसे होते हैं। और जरीना सोचती है कि क्या हो गया, एक बार ही तो है, चलो चल लेते हैं। और फिर दिखाया जाता है सीएम साहिबा को। सीएम साहिबा आती है गुड्डू से मिलने और फिर वो उसको कहती है कि क्यों आ गया ना ऊंट पहाड़ के नीचे। लेकिन गुड्डू बोलता है कि मेरे को आप कुछ मत बोलिए। इसके बाद इन दोनों में तू मैं हो जाती है। तभी होता यह है गुड्डू बोल देता है क्यों मैं तो रोज मुन्ना को मारता हूं और मैंने जितने भी आदमियों को मारा है ना सब मेरे आसपास ही घूमते हैं, तो हम जेल में हो या जहन्नुम में हो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद माधुरी बोलती है कि अगर ये मुन्ना का बदला होता ना तो तुम अभी जिंदा नहीं होते। गुड्डू पंडित जो है वो बहुत ज्यादा हंसने लग जाता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है किसी भी चीज से। वो कहता है कि मैं अभी भी किंग हूं और तुम हमारी चिंता मत करो। माधुरी जो है वो वहां से चली जाती है और पुलिस वालों को कह देती है कि इन्हें इतना मारिए कि ये बस मरे ना और इनको अधमरा बना दीजिए। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि हमें क्या करना है। अब दिखाया जाता है भरत की एंट्री हो जाती है। भरत जो है वो आता है, जैसे ही गेट खोलता है सलोनी उसे रोक लेती है और फिर उसे रोकने की कोशिश करती है कि तुम इसे कुछ मत करो। एंड देन शत्रुघ्न बोलता है कि मैं शत्रुघ्न नहीं, मैं बड़े हूं यानी कि मैं भरत हूं और तुम टेंशन मत लो, कुछ अंश रह गया था हम में छोटे का और अब हम मिटा दिए हैं। और इसके बाद वो धड़ाधड़ गोलियां चलाने
आने लग जाता है। असली होता यह है, जैसे ही सलोनी आगे बढ़ती है, गोलू जो है वो आगे बढ़ के सलोनी का नस काट देती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। और फिर भरत जो है गोली चला देता है, जिससे गोलू भी घायल हो जाती है, लेकिन वो कैसे भी बच के निकल जाती है और सलोनी जो है मरने की कगार पे आ जाती है। इधर दिखाया जाता है भरत जो है वो गोद में उठा लेते हैं उसको और फिर वो निकल जाते हैं हॉस्पिटल के लिए। कहानी फिर से स्विच हो जाती है जेल में, जहां पे दिखाया जाता है गुड्डू भैया को। अब पुलिस वाले जो है वो आते हैं और कुछ कैदियों को निकालते हैं जो बहुत ज्यादा हट्टे कट्टे होते हैं और कहते हैं कि 1 हफ्ते की बिरयानी फ्री मिलेगी अगर तुमने इसे मार दिया तो। इस वजह से सारे जो लोग हैं हमला करने लग जाते हैं गुड्डू भैया पे, और गुड्डू भैया एक एक करके सबको धो रहे होते हैं, पीट रहे होते हैं, मार रहे होते हैं, काट रहे होते हैं, दांत तोड़ रहे होते हैं, हाथ तोड़ रहे होते हैं, सब कुछ तबाही मचा देते हैं यहाँ पे गुड्डू भैया। तभी वहां पे होता ही है, पुलिस वाले बोलते हैं एक और कैदी को कि मीठा भी मिलेगा खाने में, और फिर वो कैदी उठता है जो मिलता है गुड्डू भैया से, और गुड्डू भैया को इतना मारता है कि वो बेसुध हो जाते हैं, पटक देता है जेल के बीच में लाके। और इसके बाद होता ही है, पुलिस वाले फोटो खींच के भेज देते हैं सीएम के पास कि देखिए इसकी क्या हालत कर दी है हमने। कहानी शिफ्ट हो जाती है प्रयागराज के बाहुबली पे। प्रयागराज का बाहुबली फोन करता है अपने आका को और कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि हम जौनपुर और मिर्जापुर दोनों पे राज करें, ये हमारे लिए एक सुनहरा मौका है। कहानी शिफ्ट हो जाती है शरद पे। शरद अपनी मॉम से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है कि अब वक्त आ चुका है मिर्जापुर की गद्दी पे बैठने का, और जो मैंने सोचा था वो सब हो चुका है। इसके बाद वो अपनी मॉम को कहता है कि आप मेरे साथ माधुरी से मिलने चलिएगा जब मैं दूसरी बार वहां पे जाऊंगा तब। और दिखाया जाता है कि माधुरी जो है वो वेलकम करती है अपने सास का और कहती है कि देखिए आप को मैं कुछ दिखाना चाहती हूँ, और वो गुड्डू पंडित की फोटो दिखाती हैं कि देखिए क्या हालत कर दी है, आपको बंदी बना के रखा था ना, इसलिए हमने इसे इतना मरवाया है। इस वजह से बीना जो है वो थोड़ी परेशान हो जाती है और वो फोन दे देती है माधुरी को। इसके बाद दिखाया जाता है डिम्पी को। डिम्पी जो है वो आती है अपने फादर के पास और कहती है कि मैं सबको सजा दिलवाऊंगी, सारे क्रिमिनल्स को जेल पहुंचाऊंगी और मैं सिस्टम को दिखाऊंगी कि कैसे काम करते हैं। उसके पापा बोलते हैं कि मैंने एक बार गलती की थी सिस्टम पे भरोसा करके, तुम दोबारा मत करना, और ये सिस्टम बहुत बेकार है, कोई भी नहीं सुनेगा। इस वजह से डिम्पी कहती है कि गुड्डू भैया जैसे और भी लोग पैदा हो रहे हैं और ये सब सिस्टम की ही गलती है, इसलिए मैं सबको समझाऊंगी कि क्या होता है, और आप मुझे बताइए कि सबूत कहां रखे हुए हैं गुड्डू भैया के खिलाफ। और तभी दिखाया जाता है उसको सबूत बता देते हैं उसके फादर, और फिर इधर डिम्पी जो है सारी सबूत को इकट्ठा करती है और उसमें उसको एक फाइल मिलती है जिसमें बताया जाता है कि सीएम साहब को मरवाने वाला शरद शुक्ला है। और ये जो एपिसोड है यहीं खत्म हो जाता है। तो क्या लगता है डिम्पी जो है शरद का भांडा फोड़ देगी, वो जाके बता देगी सीएम साहिबा को? ये तो बताया जाएगा 10th एपिसोड में। 10th एपिसोड लास्ट एपिसोड है मिर्जापुर का, और इस एपिसोड में क्या होगा, क्या बवाल मचेगा, उसके लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कीजिए लाइक और बेल आइकन दबा दीजिए। और अगर रिमेनिंग एपिसोड्स देखने हैं तो प्लेलिस्ट आपके सामने आ रही है, वॉच कीजिए और एंजॉय कीजिए।